हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, आज से इस चैनल पर करंट अफेयर्स की एक नई क्लास मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं, जो कि कुमार गौरव सर के क्लास का एक तरह से ये रिवीजन क्लास होगा, जिसमें मैं आपको सर के 1.5 घंटे के क्लास का निचोड़ सिर्फ 15 घंटे में यहाँ पर कराऊँगा। आशा करता हूँ कि मेरी इस क्लास से आप सबकी जर्नी को एक नई रफ्तार मिलेगी और आप और भी बेहतर ढंग से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो पाएंगे। अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ यूं ही इस तरह से बनाए रखिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना किस देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास करेगी? तो इसका सही आंसर होगा भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किया जाएगा। इसकी शुरुआत जो है वो 17 जुलाई यानी आज ही के दिन से शुरू हो रही है। इसे जो आयोजन स्थल जो इसका है वो उलान बटोर यानी मंगोलिया की राजधानी जो है वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। अगर बात करें तो ये किस क्रम का है, तो ये 15वें क्रम का अभ्यास है। इसमें जो है भारत की तरफ से जम्मू रेजिमेंट भाग लेने वाला है। कुछ और अभ्यासों को भी हम साथ में देखते चलते हैं, जैसे डस्टलिक अभ्यास जो है वो भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच में होता है। काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, काजिंद यानी भारत और कजाकिस्तान। तो कुछ ट्रिक्स यहाँ पर मैं साथ साथ में बताते चलूँगा आपको, जैसा भी रहेगा। तो अगला है शिन्यू मैत्री अभ्यास। ये जो है जापान और भारत के बीच में होता है। धर्म गार्जियन, ये भी जापान और भारत के बीच में होता है। जीमेक्स जापान और भारत के बीच में होता है। बीर गार्जियन भी जापान और भारत के बीच में ही सन्निभ्यास होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। एक था एक्वेरियन अभ्यास जो है भारत और मालदीव के बीच में किया जाता है। एयर डिफेंस अभ्यास जो है नाटो का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास है, जिसका आयोजन जो है जर्मनी में किया गया इस बार। आगे बढ़ते हैं साथियों। साइक्लोन अभ्यास जो है भारत और इजिप्ट के बीच में पहली बार आयोजित किया गया है। इसका आयोजन भारत में ही किया गया, पहली बार राजस्थान में। और रण विजय अभ्यास जो है ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सेना के द्वारा किया गया है प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज में। साथियों, क्वेश्चन पहला हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व में सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? यानी कि सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 की सूची में किसे शीर्ष स्थान दिया गया है विश्व के जो विश्वविद्यालय हैं उनमें से? तो इनमें जो है 50 वर्ष से कम उम्र के जो विश्वविद्यालय हैं उन्हें ही शामिल किया जाता है। इस बार जो है कुल 605 यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया था इसमें, जिसमें पहले नंबर पर नान्यांग टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय सिंगापुर का स्थान था। भारत में अगर देखें किसका पहला स्थान था, तो भारत में पहला स्थान किसका था? महात्मा गांधी विश्वविद्यालय का, जो कि कोट्टायम केरल में स्थित है। और अगर विश्व के हिसाब से देखें तो विश्व में भारत का जो ये महात्मा गांधी विश्वविद्यालय है ये विश्व में 77वें स्थान पर था। इस हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछे कि मैक्सिमम किस देश के विश्वविद्यालय इसमें सर्वाधिक थे, तो उसमें पहले स्थान पर आएगा तुर्की और दूसरे स्थान पर आएगा भारत। भारत के जो है 45 यूनिवर्सिटी इसमें शामिल थी और तुर्की के 47 यानी 47। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। NIRF रैंकिंग में उच्च शैक्षणिक संस्थान कौन सा है? IIT मद्रास। कौन सा है? IIT मद्रास। NIRF का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। याद रखिएगा, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। पहला लिविंग हेरिटेज कौन सा है? विश्व भारती विश्वविद्यालय कलकत्ता में। इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। साथियों, इस बार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में इस बार चुना गया। और इनको पोलैंड का जो सर्वोच्च सम्मान है वो ऑर्डर ऑफ ईगल सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया इस बार। तो फिर फ्रेंड्स याद रखिएगा इन दोनों को।
आगे चलते हैं। आईआईटी दिल्ली का ऑफशोर कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? आईआईटी दिल्ली का ऑफशोर कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? यूएई में। अच्छा, आईआईटी का पहला ऑफशोर कैंपस भारत के बाहर कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो वो था पहला तंजानिया में, जो कि आईआईटी मद्रास के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसको याद रखिएगा, पहला पूछा जाता है अक्सर। तो इसकी पहली निदेशक जो थी वो प्रीति अगलायन थी। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? तो परम कामरूप सुपर कंप्यूटर आईआईटी गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करके जाइएगा कि इस वीडियो में, आगे की वीडियोस में मुझे क्या सुधार करने चाहिए और आपकी क्या राय है मेरे बारे में, ये ज़रूर बताइएगा हमें। तो आगे चलते हैं। कुछ जीएस के क्वेश्चंस हैं। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि का क्या नाम है? तो फारस की खाड़ी और ओमान को खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि का नाम जो है वो हार्मुज जल संधि है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली कौन सी नहर है? तो उसे स्वेज नहर कहते हैं, जो कि मिस्र के कंट्रोल में आता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। मिशेल बुलॉक किस देश की केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर नियुक्त हुई हैं? मिशेल बुलॉक, इस नाम को याद रखिएगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला गवर्नर नियुक्त हुई हैं केंद्रीय बैंक की। इनका कार्यकाल जो है वो 7 वर्ष का रहेगा। हाँ, तो केंद्रीय बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो सिडनी में है। स्थापना इसकी 1960 में हुई थी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ और करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ है। हैरिस पार्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसका नया नाम जो है लिटिल इंडिया, इसका नाम बदल के इसका नाम जो है लिटिल इंडिया रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को जो है विली विली नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ग्रेट बैरियर रीफ नहीं है, ये दूसरी चीज़ है। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। अगले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर चलते हैं। खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो नाइजीरिया देश ने अपने देश में खाद्य पदार्थों और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए वहाँ पर आपातकाल की घोषणा की है। नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, बोला टिनुबू नाम है उनका, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नागोजी ओकाजा इवेला किस संगठन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है? तो ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नागोजी ओकाजा इवेला किस संगठन की पहली महिला डायरेक्टर बनी है? तो वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे विश्व व्यापार संगठन के नाम से भी जाना जाता है। अगले जीएस का एक क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कि राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन से 2 मौलिक अधिकार हैं जो निलंबित नहीं होते हैं? तो पहली तो हमें देखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है, और इसके अंतर्गत आने के बाद भी जब राष्ट्रीय आपातकाल किसी हमारे देश में लागू होता है तो आर्टिकल 20 मौलिक अधिकार का और आर्टिकल 21 जो है वो निलंबित नहीं होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। किस नदी को पाम ऑयल रिवर कहा जाता है? तो नाइजर नदी को, जो कि नाइजीरिया में स्थित है, इसे पाम ऑयल रिवर कहा जाता है, और नाइजीरिया को पाम ऑयल कंट्री भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? तो दोस्तों इसे याद रखिएगा, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, यानी आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के आथूर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है? दोस्तों जीआई टैग आजकल हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो आना ही आना है,
तो इसे याद रखिएगा। आथूर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु का ये है और ये थूथुकुडी जिला का है। अब इसे याद करने की एक ट्रिक बता देते हैं कि पान को खा के क्या किया जाता है, थूका जाता है। तो पान के पत्तों को थूका जाता है, पान खा के थूका जाता है, यानी थूथुकुडी जिला, तमिलनाडु। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। जीआई टैग के बारे में और जानकारी देख लेते हैं कि जीआई टैग की जो स्थापना है वो 1999 में एक अधिनियम के द्वारा की गई थी। ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और सर्वप्रथम किसको जीआई टैग दिया गया था, वो था दार्जिलिंग चाय 2004 में। जीआई टैग जो है वो 10 वर्षों के लिए किसी प्रोडक्ट को दिया जाता है। अब अन्य जीआई टैग के बारे में हम जान लेते हैं कि सुदरंजा आम जो है एमपी का ये ख़ास प्रोडक्ट है, एमपी के रीवा में पाया जाता है, इसे जीआई टैग दिया गया है। बजहौली पेंटिंग्स जो है वो जम्मू कश्मीर का है, इसे जीआई टैग दिया गया है। मिर्चा चावल बिहार का। नागरी दुबेराज चावल जो है वो छत्तीसगढ़ का है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट डेब्यू पर सर्वाधिक रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड किसने बनाया? तो वो थे हमारे यशस्वी जायसवाल भाई, जिन्होंने 171 रन बनाया। और इसी के साथ इन्होंने भारतीय रिकॉर्ड ये बनाया कि इन्होंने सबसे ज़्यादा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ रन बनाने का रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजाह कोठा, क्या है गजाह कोठा, इसको याद रखिएगा। गजाह कोठा प्रोजेक्ट किसने प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया गया असम की सरकार के द्वारा। इसमें जो है असम की गवर्नमेंट के साथ साथ अरण्यक एनजीओ ने भी सहयोग किया है, इसे याद रखिएगा। हाल ही में गज उत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो गज उत्सव जो है असम के काजीरंगा में मनाया गया है, जिसका उद्घाटन करने हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहाँ पर पहुँची थी। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष के पूरे होने पर गज उत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था? 1992 में। वर्ल्ड एलिफेंट डे कब होता है? 12 अगस्त को। अच्छा, 12 अगस्त को एक दिवस और मनाया जाता है जिसे विश्व युवा दिवस भी कहा जाता है। तो 12 अगस्त को 2 दिवस है, एक एलिफेंट डे, वर्ल्ड एलिफेंट डे, और दूसरा विश्व युवा दिवस। ये दोनों आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया है? इसे देखिए, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023, तो इसे दिया गया है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। किसे? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को ये प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 2023 में, इसके मेज़बान कौन थे? तो कोटे डी आइवर। कौन थे? कोटे डी आइवर। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। 2023 में इसकी थीम थी सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो इसे याद रखिएगा, थीम कभी कभार पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस फिल्म को गोल्डन कैलासा अवार्ड दिया गया? तो ये था नोनेरा, जो कि राजस्थानी भाषा में इसे बनाया गया था। तो गोल्डन कैलासा अवार्ड दिया गया नोनेरा फिल्म को। आगे बढ़ते हैं। रेजर पे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे कहाँ पर लॉन्च किया? तो ये था मलेशिया में। इन्होंने अपना पहला गेटवे लॉन्च किया है। इसका नाम था करले बाई रेजर पे। क्या नाम था? करले बाई रेजर पे। कभी कभी पूछ सकता है, इसे भी याद रखिएगा नाम। आगे बढ़ते हैं। मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो एच प्रणय ने जीता है। बैडमिंटन से काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसे ज़रूर याद रखिएगा। केनरा बैंक ने सीमा पार बिल भुगतान सेवा कहाँ शुरू किया है? केनरा बैंक ने सीमा पार भुगतान तो ओमान में शुरू किया है, इसे याद रखिएगा। अरिजीत सिंह 82.8 मिलियन फॉलोअर्स के साथ स्पॉटिफाई पर दुनिया के तीसरे सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले कलाकार बन गए हैं। तो साथियों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कुमार गौरव सर के क्लास से लिए गए थे। आगे भी आपको डेली टू डेली, हर रोज़ टाइम टू टाइम, मैंने टाइम बता दिया है, 12 से 1 के बीच में आपको दोपहर में ये क्लासेस मिल जाया करेंगी। आप आराम से इसको 1.5x पे करके
अपना रिवीजन कर सकते हैं। मेरा ये प्रयास कैसा रहा आप इसे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।